बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूह पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन इकराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। जो तहरीक इंसाफ है या नून लीग है, उनकी जो दौड़ें हैं अब वो लग चुकी हैं। बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो अक्सर कहते थे कि इज़्ज़त जड़ी है थोड़े माँ प्यो दी नहीं है, ये इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है ये अल्लाह ताला के हाथ में है। अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ये मज़ीद अब मजबूत होने जा रही है, मज़ीद मुस्तहकम जो है होने जा रही है। ये इम्पोर्टेंट आज का वीडियो है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो जो है वो काफ़ी मेहनत से बनाते हैं, अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले एक छोटी सा जो मिसाल है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर ये जो टॉपिक है इसकी तरफ आएंगे। ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, ये आप जानते हैं कि ये काफ़ी तकोदो से बनाई गई, 2 नवंबर से बनाई गई। इसमें जितने भी रहनुमा हैं, जिस तरह फवाद चौधरी साहब हैं, फिरदौस आशिक अवान हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं, फुरख हबीब हैं, दीगर हैं, जितने भी हैं, उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया है। ये जितने भी जिन्होंने भी ज्वाइन किया है ये वफादार नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये सीनियर जर्नलिस्ट के बात है। ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अपने ही रहनुमा हैं, ये उनकी बात है। वो कह रहे हैं कि जितने सब ने ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया है वो वफादार नहीं है। एक रहनुमा है फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उनका ये जो बयान है ये आप सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, आप इसको यूट्यूब पर, फेसबुक पर देख सकते हैं। उन्होंने बयान दिया था कि जो फवाद चौधरी हैं, ये हालिया उनकी जो गिरफ्तारी हुई है इसको, उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो वफादार नहीं हैं। ये किसी भी वक्त किसी भी साइट पर यानी कि किसी भी सियासी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ ये वफादार नहीं है। नंबर 2, ये बात है उनकी। आप फुरख हबीब साहब को देख लें, आप इमरान इस्माइल साहब को देख लें, फिरदौस आशिक अवान को देख लें, दीगर रहनुमा हैं, अंदलीब अब्बास, दीगर हैं, जितने भी हैं आप जानते हैं। जितनों भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया है ये सब वफादार नहीं है। वो इसलिए ये पहले शामिल थे नून लीग में, कुछ थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, मोस्टली जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल थे। उन्होंने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके ऊपर प्रेशर था, खौफ था, डर था, उनका जो प्रॉपर्टी है जो भी है तनाज़ा था, जैसे भी है 9 मई जो भी, वो उसकी वजह से उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया। ये मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ कि हो सकता है, ये मतलब कभी इम्कान है कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं उसमें जो अक्सरियत है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को दोबारा से खैरबाद कह देंगे। ये अब आप परेशान होंगे, हैरान होंगे, ये कैसे पॉसिबल है कि पीटीआई को छोड़कर लोग जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान में आए और अब इस्तेकाम पाकिस्तान को लोग जो है वो छोड़ेंगे। ये एक बड़ी खबर है। नंबर 2, नून लीग है, उनके पास जो वोटर हैं वो बहुत ही कम मिकदार में इस जो नून लीग है वो अब अलायंस की तरफ जा रही हैं। वो अब जो पीडीएम हुकूमत है यानी कि नवाज शरीफ साहब को ये उम्मीद दिलाई गई कि ये अब हम आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे, ये उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये अब अलायंस करने जा रही है। इनका जो अलायंस है, इनके जो मतलब इलेक्शन है MQM के साथ, दोनों ये मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। ये भी बड़ी खबर है। इस हवाले से भी तफसीली जो व्लॉग है वो हम बना चुके हैं, वीडियो अपलोड है, आप दो जाकर देख सकते हैं। यानी कि जो नून लीग है उसका जो कह लें कि जो कश्ती है वो डूब चुकी है नून लीग की। उसके बाद पीटीआई है, उनका जो लीडर है वो बाहर नहीं है, लीडर जेल में है। उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बिलाशुबा जो वोटर हैं वो बहुत ज़्यादा है। अवाम जो है वो तहरीक इंसाफ को चाहती भी है, इसमें कोई शक नहीं। आप देख लें कि अलायंस जो होने जा रहा है वो MQM का तो हो चुका है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का भी ये ज़राए का दावा है कि जहां पर MNA या MPA नून लीग का होगा वहां पर इस्तेकाम पाकिस्तान का नहीं होगा, जहां पर इस्तेकाम पाकिस्तान का MNA या MP होगा वहां पर नून लीग का नहीं होगा। यानी कि ये तमाम तर ये तय हो चुका है कि इमरान खान को किस तरह शिकस्त देनी है। एक तरफ है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन, एक बेहतरीन दूसरी बड़ी जमात जो तहरीक लब्बैक है।
पाकिस्तान के दूसरे मकबूल तरीन लीडर साद हुसैन रिजवी साहब हैं, उनका जो मुकाबला है वो अब है पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ। साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं उनकी एक कल इम्पोर्टेंट मीटिंग, बहुत बड़ी मीटिंग जो है वो कल हुई। जो आम रहनुमा हैं उनसे कल मुलाकात हुई। तकरीबन 28 से 30 जो लोग हैं, जो रहनुमा हैं, उन्होंने साद हुसैन रिजवी साहब से मुलाकात की। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि साद हुसैन रिजवी साहब बराए मेहरबानी हमें अपनी पार्टी में शामिल करें, यानी कि वो खुद तरला मिन्नत कर रही हैं। ये वो लोग हैं 2018 के इलेक्शन से पहले इन लोगों को बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने कहा था कि आप हमारी पार्टी जो है उसको ज्वाइन करें, शमूलियत इख्तियार करें, आए, हम आपको वेलकम करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि जो हालात हैं वो साजगार नहीं हैं, हम हालात को देखेंगे तब हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या किसी और पार्टी को जो है ज्वाइन करेंगे। तो उस वक्त तो मतलब आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ है, इस पर वोटर जो है वो भी काफ़ी थे और इसका जो जोर है वो पूरे पाकिस्तान में था, अब नहीं है तो उनका जोर था। तो उन्होंने हालात को देखते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को छोड़कर, यानी कि उस ज्वाइनिंग ना की, बल्कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया। अब वही लोग हैं जिन्होंने साद हुसैन रिजवी साहब से कल मुलाकात की और उन्होंने कहा कि बराए मेहरबानी आप जो हैं अपनी पार्टी में ज्वाइनिंग जो है वो करने दें या फिर अलाइंस कर लें, यानी कि जिस तरह नून लीग का और MQM का हुआ है उस तरह वो कहते हैं मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं। साद हुसैन रिजवी साहब जो है उन्होंने उनको टाइम दे दिया है कि सोचते हैं कि आपको पार्टी में जो है वो ज्वाइनिंग आपकी होगी या नहीं होगी, या अलाइंस करना है। यानी ये अब इस पे गौर व फिक्र जो है वो जारी है। ये कभी इम्कान है कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेंगे। अगर तो वो ज्वाइन कर लेते हैं तो ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है ये मज़ीद मुस्तहकम होगी, मजबूत होगी। नंबर 2, वो ज्वाइन करें या ना करें फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो सर्वेस हैं, जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो एंकर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो बताते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ये एक काफ़ी एक बेहतरीन, एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग ये एक पार्टी है। ये सिर्फ सियासी नहीं है, सियासी मजहबी। इसमें जो सियासत को पसंद कर वो भी लोग आएंगे, वो भी वोट कास्ट करेंगे, और जो मजहबी हैं वो तो आएंगे इस पार्टी में, वो इसको वोट जो है वो ज़रूर कास्ट करेंगे। नंबर 2, इस पार्टी में यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पिछले दिनों जो मार्च किया, यानी कि ये 1 मिलियन मार्च, वो मिलियन मार्च नहीं था, वो ट्रिलियन मार्च था। उसमें लाखों लोग जो है वो मौजूद थे। और ये जो नून लीग है, जो तहरीक इंसाफ है, दीगर जो जमातें हैं, जमात इस्लामी से भी ये बड़ा ये मार्च था। वो हैरत में थे, दंग रह गए कि इतना बड़ा ये मार्च है, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतने जो ज़्यादा लोग हैं वो इस मार्च में होंगे। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें कि जो इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे कर सकते हैं, इट्स मीन उनके पास वोट बैंक है। अगर कोई इनको ज्वाइन करे या ना करे, अगर वो 30 लाख से ज़ायद लोग थे, अगर वो 30 लाख लोग जो हैं वो ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट कास्ट करते हैं, आप अंदाज़ा खुद लगा लें उनके पास वोट कितने होंगे। कुछ लोग वो भी हैं जो उस मार्च में ना जा सके, कुछ गए हैं, कुछ है कि नहीं गए। आप समझ लें कि तकरीबन 50-70% जो है ना वो मार्च में गए, दूसरे नहीं गए। अगर तमाम जाते तो फिर आप अंदाज़ा लगाते 8 से 7 किलोमीटर तक जो लोग हैं उसमें थे। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर उसमें जो लोग हैं वो मौजूद थे। आते हैं, ये वीडियो आज की काफ़ी लेंथी हो रही है। तो अगर ये अलायंस हो जाता है या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वो 28 से 30 लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो इससे जो नून लीग है वो वेंटिलेटर पर चली जाएगी। पहले ही है, वो पहले ही अलायंस करने जा रही हैं, वो पहले ही मुख्तलिफ जमातों के साथ मिलकर इलेक्शन जो है वो लड़ने जा रही हैं। क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास वोटर नहीं है, हमारे पास कोई लीडर नहीं है। लीडर तो उनके पास है, लेकिन लीडर जो है वो किसी और किस्म के हैं। तो मज़ीद वजाहत नहीं करूँगा। तो इसलिए वो मतलब यकजा होकर इलेक्शन लड़ेंगे। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक ऐसी वह सियासी जमात है
جو کسی کے ساتھ جو ہے یہ منسلک ہو کر یکجا ہو کر الیکشن نہیں لڑے گی۔ ان کے جو نظریات ہیں وہ تمام پارٹیوں سے الگ ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے یہ کسی جماعت کے ساتھ نہیں جڑ سکتی۔ تو وہ مطلب اسی پارٹی میں آئیں گے، اور اس سے جو ووٹر ہیں وہ بھی آئیں گے، اور تحریک انصاف، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، دیگر ان کی جو دوڑیں ہیں وہ لگ چکی ہیں، وہ پریشان ہیں کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو تحریک لبیک پاکستان کو جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی مزید ڈیٹیلز لے کر ایک نیا ولاگ بنائیں گے، تو مزید تفصیلات جو وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، کیا ہونے جا رہا ہے کیا نہیں۔ اس حوالے سے قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے نئے ولاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔